क्या दिल्ली की कथित कट्टर ईमानदार सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी घूस दे रही है, पैसे बांट रही है? ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से लगाए गए हैं और बाकायदा इसका सबूत भी दिखाया गया है कि 20 विंडसर प्लेस दिल्ली आवास पर प्रवेश वर्मा का जो कि आवास है, वहां पर 1100 रुपए प्रति व्यक्ति बांटे जा रहे हैं। इसके कई वीडियोस भी सामने आए हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक पैम्फलेट है, उसमें 1100 रुपए भी साथ में रखे हैं, 500 के 2 नोट और 100 का नोट। जो पैम्फलेट है उस पे बाकायदा प्रवेश वर्मा की फोटो लगी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं पार्टी के, इनकी फोटो लगी हुई है और ये 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी का साफ तौर से यही कहना है कि केजरीवाल को हराने के लिए, क्योंकि दिल्ली की उसी सीट से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार भी हैं, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर आरोप यही कि उन्हें हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी अब कहां चली गई हैं, यह भी सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंडसर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और आज इन्होंने अपने पिताजी द्वारा कमाई हुई सारी इज्जत पे बट्टा लगा दिया। इन्होंने जो बदनामी आज अपने पूरे कुल की है, मुझे लगता नहीं कि इतनी बदनामी किसी बेटे ने अपने पिता की होगी। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि ये उनकी संस्था के द्वारा चलाया गया, ये बहुत पहले से उनके पिताजी के समय से ये संस्था का अभियान जो है वो खाली चुनाव आ गया तो संस्था का अभियान चल रहा है। कभी इसके पहले आपने इनकी संस्था का ये अभियान देखा? तुम्हारा स्टैंड अभी सुना ये अभियान? प्रवेश वर्मा ने इस पर क्या कहा है, यह भी बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि मेरी राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था है जो कि 25 साल पहले बनाई गई थी, उनके पिताजी द्वारा बनाई गई थी और अब यह संस्था गरीबों की मदद करती है और 11 साल में जो अरविंद केजरीवाल नहीं देख पाए, जो दर्द महिलाओं का, वहां के लोगों का जो उनको दिखाई दिया 11 दिनों के अंदर, उस पर वो ये पैसे 1100 रुपए बांट रहे हैं। यानी कि 11 साल बनाम 11 दिन बनाम 1100 रुपए। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है और हमारे घर में बिजली के बिल भी हजारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। अब अचानक से आप पैसे क्यों बांटने लगे हैं? क्या दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है इसीलिए आप पैसे बांट रहे हैं? और अगर बांट रहे हैं तो क्यों ना इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल तो जायज है और इस सवाल को लेकर तमाम सियासत भी हो रही है। कहा यह जा रहा है प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए सामने ज्यादा उछल रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो दिल्ली की उसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, इस बात की संभावना है। इसके अलावा आतिशी के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है। रमेश बिधूड़ी जो कि साउथ दिल्ली से कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, पिछली बार जब वो सांसद थे तो संसद के अंदर उन्होंने किस तरह से मुस्लिम समाज को लेकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर काफी उनकी आलोचना हुई थी। हालांकि इस बार उनको टिकट दिया नहीं गया, वो एमपी बन नहीं पाए और अब कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में उनको उतारा जाएगा आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से। और इधर प्रवेश वर्मा को वो भी
वेस्ट दिल्ली से पहले सांसद थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया इस बार, और इस बार उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और चुनाव है, इसी के मद्देनजर उनकी संस्था की तरफ से 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया है महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत कहा गया है कि 2100 रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। ये योजना भी अपने आप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। तो ये योजना भी अपने सवालों के घेरे में है, संजीवनी योजना भी सवालों के घेरे में है। इस बीच प्रवेश वर्मा की तरफ से जो 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, उसको लेकर लगातार सियासत जारी है, और इस सियासत में प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो अपनी सफाई जरूर पेश कर रहे हैं कि मैंने 11 दिनों के अंदर वो देखा जो 11 साल में अरविंद केजरीवाल साहब नहीं देख पाए, और इसी के मद्देनजर मैंने 1100 रुपए देने, इस तरह से आर्थिक रूप से मदद करने की पेशकश की है उन लोगों के लिए जो कि जरूरतमंद है। लेकिन आम आदमी पार्टी सवाल जायज उठा रही है कि अभी आपको याद आया 1100 रुपए देने, इससे पहले आप कहां थे? आपने साल 2 साल पहले क्या 1100 रुपए बांटे? एक भी रुपया बांटा? और अब क्योंकि चुनाव होने वाला है तो आप कह रहे हैं हर महीने 1100 रुपए देंगे, और ये कब तक देंगे? और अगर आपकी संस्था की तरफ से, एनजीओ की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो जो पैम्फलेट है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों है, अमित शाह की फोटो क्यों है, नड्डा जी की फोटो क्यों है? आपकी फोटो समझ में आती है क्योंकि आपकी संस्था है, लेकिन आप अगर एनजीओ की तरफ से काम कर रहे हैं तो इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, और इस वक्त ही क्यों? इस सवाल का जवाब अभी तक प्रवेश वर्मा की तरफ से आया नहीं है, और जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार हो क्या रहा है दिल्ली में।